बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन 6 ऑफ एक्सरसाइज 3A। हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज द फ्रैक्शंस। रीराइट दीज फ्रैक्शंस सो दैट दे हैव द कॉमन डिनोमिनेटर्स। तो हमने इन फ्रैक्शंस का ईच पार्ट में जो दो दो फ्रैक्शंस गिवन है इनका डिनोमिनेटर कॉमन फाइंड आउट करना है। मीन टू से वी विल हैव टू फाइंड आउट इट्स LCM। तो इसका सबसे पहले हम ए पार्ट सॉल्व करते हैं। 1/2 एंड 1/4। तो इसका एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। इट इज़ 2 2s आर 1 एंड 2 2s आर 4। 2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। नाउ LCM इज 2 into 2, इट इज़ 4। एलसीएम हमारे पास कितना आ गया 4। अब 4 इनका एलसीएम बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों फ्रैक्शंस को ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन है इट इज़ 1/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 के साथ। नाउ इट इज़ 2/4। So these two fractions with common denominator are these are 2/4 and 1/4. इट्स बी पार्ट 3/5 एंड 7/15। तो इनका जो डिनोमिनेटर है दीज आर द 2 5 एंड 15। तो इनका हम एलसीएम लेते हैं 5 एंड 15 का। 5 से डिवाइड किया 5 1s आर 5 एंड 5 3s आर 15। 3 1s आर 3। तो अब इनका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 5 into 3, इट इज 15। एलसीएम इज 15। अब इन दोनों का एलसीएम हम इक्वल करने के लिए इट इज 7/15। ऑलरेडी 15 है। जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 3/5। तो इसको हम 5 से ऊपर और नीचे यानी टॉप जो इसके हमारे पास नंबर है और फ्रैक्शन दैट इज 3, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और बॉटम नंबर दैट इज डिनोमिनेटर इट इज़ 5, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इट इज़ नो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 3। 3 5s are 15 and 3 3s are 9 and 3 5s are 15. So new fractions are 9/15 and 7/15. अब हम इसका सी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। 2/3 एंड 5/6। तो जो दोनों का एक का डिनोमिनेटर 3 है, एक का 6 है, तो हम इनका एलसीएम लेते हैं। 3 and 6, 3 से डिवाइड किया 3 1s are 3, 3 2s are 6 and 2 1s are 2. So LCM is 3 into 2, it is 6. अब इनका LCM 6 होना चाहिए। तो जो फर्स्ट क्वांटिटी है दैट इज 2/3। इसको 6 बनाने के लिए डिनोमिनेटर को हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। दिस विल बी 4/6 and second quantity is already, it is the first quantity and second quantity have the already
denominator 6, it is 5 over 6. So new fractions are 4 over 6 and 5 over 6. Now it is the D part. इसमें हमारे पास है 1 over 18 and 1 over 6. तो इनका हम सबसे पहले एलसीएम लेते हैं. 18 and 6 से डिवाइड करेंगे. 6 3s are 12 and 6 3s are 18 and 6 1s are 6. 3 से डिवाइड किया. 3 1s are 3 and 1. So LCM is 6 into 3, it is 18. अब एलसीएम जो फर्स्ट हमारे पास टर्म है दैट इज 1 over 18, इट इज ओके. अब जो सेकंड टर्म है दैट इज 1 over 6. इसका डिनोमिनेटर भी हमने 18 करना है. 6 3 times are 18. तो 3 से हम इसके न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. इट विल बी 3 over 18. नाउ बोथ हैव द सेम डिनोमिनेटर्स. So new fractions are 1 over 18 and 3 over 18. Now it is E part of this question. इसमें हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 3 over 10 and सेकंड इज 3 over 4. तो हम इसका 10 and 44 दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं. 2 पे डिवाइड करेंगे. इट इज 5 and 2 2s are 4. नाउ 2 5 एज इट इज आएगा. 2 1s are 2. 5 से डिवाइड करेंगे. 5 1s are 5. Now LCM is 2 into 2 into 5, it is 20. अब हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 3 over 10. 10 2 times are 20. तो 2 से नीचे डिनोमिनेटर को भी और न्यूमिनेटर को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे विद 2. इट इज 4 over 6 over 20. Now second term that is the 3 over 4. LCM is 20. तो 5 4 the 20. 5 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे. इट विल बी 15 over 20. Now both the term has the same denominator. So new terms are new fractions. These are 6 over 20 and 15 over 20. It is F part of this question. 2 over 7 and 5 over 14. अब 7 और 14 इसका हम these are the denominators of these fractions. इसका हम LCM लेंगे. 7 1s are 7 and 7 2s are 14. 2 से डिवाइड किया. 2 1s are 2. So LCM is 2 into 7, it is 14. अब 14 LCM बनाने के लिए हम क्या करेंगे. जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 2 over 7. तो 14 को बुलाने 14 ऑब्टेन करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. इट विल बी 4 over 14. नेक्स्ट जो सेकंड टर्म है दैट इज 5 over 14 ऑलरेडी. तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे. अब दोनों टर्म्स के जो डिनोमिनेटर हैं दीज आर सेम. तो हम इनको रीराइट करेंगे हेयर. न्यू फ्रैक्शंस आर
that is 4 over 14 and 5 over 14. It is g part 1 over 4 and 2 over 5. तो इनका एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम ऑफ 4 इंटू 5 इट इज 20. जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 1 ओवर 4 20 बनाने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, इट विल बी 5 ओवर 20. नेक्स्ट सेकंड टर्म इज द 2 ओवर 5, इसको 4 ओवर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, it will be 8 over 20. Now they have the same denominators. We can write here new fractions are 5 over 20 and 8 over 20. It's h part 3 over 4 and 5 over 6. इनका हमारे पास एलसीएम लेंगे सबसे पहले, 4 and 6, 2 से डिवाइड किया, 2 and 3 up to 1s are 2 and 3, 3 1s are 3. LCM will be 2 into 2 into 3, it is 12. अब 12 बनाने के लिए 4 3s are 12, 3 over 4 को 3 over 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, it will be 9 over 12. Same like that, it is second term is fraction is 5 over 6, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, it will be 10 over 12. So new fractions are 9 over 12 and 10 over 12.